नमस्कार बच्चों, शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशे से वस्त्र तक चैप्टर का नाम है। इसमें 20 बेस्ट एमसीक्यू जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बेस्ड है वो आज हम करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कपास के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी फ्लावर यानी फूल, ऑप्शन डी सीड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीड से कपास के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी एक्रिलिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नेचुरल पूछा है तो जूट जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Which process is used to separate cotton from fiber from seeds, यानी कपास के रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए वीविंग यानी बुनाई, ऑप्शन बी नेटिंग यानी बुनाई, ऑप्शन सी जिनिंग यानी ओटाई, ऑप्शन डी स्पाइनिंग यानी सूत काटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिनिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में ओटाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, व्हिच प्लांट गिव अस जूट फाइबर, जूट रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हिबिस्कस गुलहड़ के पौधे से, ऑप्शन बी कुरकुरस यानी पटसन के पौधे से, ऑप्शन सी कॉटन यानी कपास, ऑप्शन डी फ्लैक्स यानी सन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटसन के पौधे से जूट का रेशा प्राप्त होता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 5th नंबर प्रश्न है, ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऊन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सिल्क वर्म रेशम कीट से, ऑप्शन बी सीप यानी भेड़ से, ऑप्शन सी कॉटन प्लांट यानी कपास के पौधों से, और ऑप्शन नंबर डी यानी जूट के पौधों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीप यानी भेड़ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, यानी रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए वीविंग यानी बुनाई, ऑप्शन बी स्पाइनिंग यानी कटाई, ऑप्शन सी नेटिंग यानी बुनाई, ऑप्शन डी जिनिंग यानी ओटाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको स्पाइनिंग कहते हैं। रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्पाइनिंग कहलाता है, कताई बोलते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 7th नंबर प्रश्न है, द डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज, यानी कताई के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लूम यानी करघा, ऑप्शन बी तकली, ऑप्शन सी चरखा, और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बोथ, यानी बी और सी दोनों, यानी तकली भी होता है और चरखा भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8 नंबर प्रश्न है, व्हिच प्रोसेस इज यूज टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न बाय इंटरलैकिंग 2 सेट ऑफ यार्न, मतलब सूतों से कपड़ा बनाने की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें 2 सेटों को आपस में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग यानी बुनाई, ऑप्शन बी स्पाइनिंग यानी कताई, ऑप्शन सी जिनिंग यानी ओटाई, और ऑप्शन डी नीटिंग मतलब बुनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वीविंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम सिंगल यार्न बाय इंटरलूपिंग इज, यानी एक ही सूत से लूप बनाकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वीविंग कहते हैं, ऑप्शन बी नीटिंग कहते हैं, ऑप्शन सी जिनिंग कहते हैं, ऑप्शन डी स्पाइनिंग कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीटिंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, नेचुरल नहीं है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल यानी ऊन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी जूट। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन जो होता है वो नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर जूट कल्टीवेशन। यानी भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर प्रश्न है, द रॉ मटेरियल फ्रॉम मेकिंग सिल्क। रेशम बनाने का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए सीप वूल यानी भेड़ की ऊन, ऑप्शन बी सिल्कवर्म कोकन यानी रेशम कीट का कोकून, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी जूट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्कवर्म कोकन से बनता है रेशम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। निम्नलिखित में से कौन पशुओं से प्राप्त नहीं होता है? एनिमल से कौन नहीं प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वूल यानी ऊन, ऑप्शन बी सिल्क यानी रेशम, ऑप्शन सी कॉटन यानी कपास, ऑप्शन डी पश्मीना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटन। कॉटन जो होता है प्लांट से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग मेकिंग। यानी सन जो पौधे से प्राप्त रेशा है वो किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए नायलॉन बनाने के लिए, ऑप्शन बी लिनन बनाने के लिए, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी सिल्क यानी रेशम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सनफ्लैक्स जो होता है पौधे से हम लोग लाइनन के कपड़े बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैन मेड फाइबर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा है यानी नेचुरल नहीं है? वूल यानी ऊन, ऑप्शन बी कॉटन यानी कपास, ऑप्शन सी सिल्क यानी रेशम, ऑप्शन डी रेयन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैन मेड कह रहा है ना, तो रेयन जो होता है मैन मेड सिल्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी यूज विच डिवाइस फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ रिलायंस इन क्लॉथ मेकिंग। महात्मा गांधी ने कपड़ा बनाने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया? तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया? ऑप्शन ए लूम यानी करघा, ऑप्शन बी चरखा, ऑप्शन सी तकली, ऑप्शन डी पावर लूम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखे होंगे गांधी जी चरखा काटते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव अस पश्मीना वूल। यानी पश्मीना वूल किससे प्राप्त होता है? पश्मीना वूल एक स्पेशल टाइप का ऊन होता है और किससे प्राप्त होता है? ए गोट यानी बकरी से, ऑप्शन बी याक से, ऑप्शन सी कैमल से यानी ऊंट, ऑप्शन डी रैबिट यानी खरगोश से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोट से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन मेक इट यूजफुल इन समर। यानी गर्मी में कपास के कपड़े पहनने से, सूती यानी कपड़े पहनने से क्या कारण है? ऑप्शन ए इट एब्जॉर्ब स्वेट, यह पसीना सोख लेता है, ऑप्शन बी इट इज शाइनी, यह चमकदार होता है, ऑप्शन सी इट इज कॉस्टली, यह महंगा होता है, ऑप्शन डी इट डज नॉट गेट डर्टी, यह गंदा नहीं होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जवाब जो होगा इट एब्जॉर्ब स्वेट, यह पसीना सोख लेता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 19 नंबर प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ जूट इज यूज फॉर फाइबर। जूट पौधे जो होते हैं कौन सा भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूट जड़ से, ऑप्शन बी स्टेम यानी तना से, ऑप्शन सी लीफ यानी पत्ता से, ऑप्शन डी यानी सीड बीज से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेम से, यानी जूट के स्टेम से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। चलिए आज का 20 नंबर प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर।
यानी सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है, नेचुरल सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी जूट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिल्क। सिल्क जो होता है नेचुरल फाइबर में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा 20 MCQ बेस्ड जो होता है सेशन आज समाप्त होता है। और इस तरह से सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।